हेलो गाइस, आई होप आपने जो दोनों वीक्स की फ्रेजल वर्ब होंगे अच्छे से रीड कर ली होंगी। आज है पार्ट 5 जिसमें मैं आपको टीसीएस बेस्ड पे मोस्ट आस्किंग फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस सारी फ्रेजल वर्ब को याद करते रहिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी सोचना ना पड़े फ्रेजल वर्ब के लिए कि हाँ यार काश मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ लेता। तो काश वर्ड अपनी लाइफ में मत लाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज़ को समझना। एग्जाम्पल है द मैनेजर इज ट्राइंग टू फिगर आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। जो मैनेजर था वो कोशिश कर रहा था फिगर आउट यानी कि अंडर समझने की कोशिश कर रहा था नए प्रोजेक्ट को। जैसे आप कुछ मैथ के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार ये मैथ का क्वेश्चन क्या है, यानी फिगर आउट करते हैं आप उसको। मैथ के क्वेश्चंस को फिगर आउट करते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को फिगर आउट करते हैं, समझते हैं। तो फिगर आउट मतलब टू अंडरस्टैंड। अगला अगला है फिजल आउट, टू वीकन ग्रेजुअली। जैसे कि सपोज आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट जो हो रहा है वीक मतलब कमज़ोर होता जा रहा है। अब उसमें आपका एक्साइटमेंट धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, वी वर ऑल एक्साइटेड अबाउट फेस्टिवल इन चाइल्डहुड। हम जो चाइल्डहुड में थे तो बहुत एक्साइटेड रहा करते थे फेस्टिवल को लेके, बट द एक्साइटमेंट हैज़ फिजल्ड आउट। बट अब एक्साइटमेंट जो हो रही है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। गेन ऑन, टू कम टू क्लोज टू। सपोज़ आपने क्या किया, मैं आपने तैयारी शुरू करी और आपसे कोई आपका दोस्त टॉपर रहा, हमेशा अच्छे अच्छे मार्क्स लाता रहा, और आपने तैयारी करी और क्या किया कि वो निकाल नहीं सका आज तक एग्ज़ाम, आपने एक ही साल में निकाल लिया और उसके बराबर तक आ गए एक ही साल में ही, और वो 4 साल से तैयारी कर रहा है। तो आप क्या गए, कम टू क्लोज, यानी बराबर पे, ऑलमोस्ट बराबर पे आ गए उसके आप। टू कम टू क्लोज। गेन ऑन यानी कि वो चीज़ पा लेना, टू कम टू क्लोज हो जाना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ऑल्थो रीटा वाज एन एवरेज स्टूडेंट इन बिगिनिंग, शी गेन ऑन टॉपर ऑफ क्लास इन एनुअल एग्जाम। ऑल्थो जो रीटा थी, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट थी शुरुआत में, फिर भी फाइनल एग्जाम तक, एनुअल एग्जाम तक उसने टॉपर के क्लोज आ गई थी एकदम। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, गेट अलॉन्ग या तो विद समवन। गेट अलॉन्ग मतलब कि किसी के साथ। टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है, गेट अलॉन्ग का मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप होना। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ आप थोड़ा फ्रेंडली हो, या आपकी कोई फ्रेंड हो, लड़का ही हो, उसके साथ आप ज़्यादा फ्रेंडली हो, तो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे गेट अलॉन्ग। जैसे एग्जांपल है, दीपिका गेट्स अलॉन्ग वेल विथ रणबीर। जो दीपिका है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप है रणबीर के साथ। ठीक है, अब तो शादी हो गई क्या फ्रेंडली। गेट अवे विथ, टू डू समथिंग इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड। मतलब भी गेट अवे विथ का मतलब ये भी होता है भाग जाना बिना पनिशमेंट के, यानी कि आपने कुछ इलीगल किया है और आप भाग गए हैं। जैसे जो चोर होते हैं वो इलीगल काम भी करते हैं, भाग भी जाते हैं। तो गेट अवे विथ यानी कि भाग जाना, स्केप्ड हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल है, थ्रो रोहन हैड कमिटेड क्राइम ही गॉट अवे विथ हिज, ही गॉट अवे विथ हिज विथ दिस। यानी कि रोहन जो था वो क्राइम कमिटेड कर चुका था फिर भी वो भाग गया बिना पनिशमेंट के। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है टू हैव कंट्रोल ऑन। किसी का अपन, आप जैसे मुझसे लड़कियां जो होती हैं लड़कों पर कंट्रोल कर लेती हैं, गेट ओवर यानी कि कंट्रोल कर लेती हैं पूरा एकदम। जैसे पेरेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल, पेरेंट्स शुड बी एबल टू गेट ओवर देयर चिल्ड्रन। मतलब कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर कंट्रोल होना चाहिए। अगला है गेट ऑन यानी कि टू मेक प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस करते रहना। ठीक, एवरीवन कैन गेट ऑन इफ शी और ही वर्क्स हार्ड। हर कोई प्रोग्रेस कर सकता है यदि वह हार्ड वर्क करे तो। अगला है गेट रिड ऑफ, टू लीव या टू डिस्पोज या टू थ्रो अवे, यानी कि छोड़ देना। डिस्पोज ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब, ये भी डिस्पोज ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बेच देना या छुटकारा पाना। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है, वी वर सो इरिटेटेड विद द चिल्ड्रन। हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे चिल्ड्रन, बच्चों से। सो वी सेंड दैम आउट टू प्ले एंड गॉट रिड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो हमने उनको बाहर भेज दिया खेलने के लिए और हम डिस्टर्बेंस से छुटकारा पा लिया। अगला है गेट थ्रू विथ, यानी कि टू कंप्लीट अ टास्क। जैसे आपने मैथ के आज क्वेश्चंस उठाए और आपने आज अपना टास्क पूरा, जो जो आपने गोल बनाया था डेली का, वो आपने आज कंप्लीट कर लिया। तो आप वहाँ बोलेंगे या आई एम गॉट थ्रू विथ, यानी मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल यहाँ पे है, द मार्केटिंग टीम हैज़ गॉट थ्रू विथ इट्स असाइनमेंट। जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया विथ इट असाइनमेंट के साथ। ठीक है, जो उनको मिला था। गिव अवे टू रिवील द सीक्रेट।
गिव अवे जैसे आप मोस्टली यूट्यूब पे देखते होंगे कि यहाँ यार यहाँ पे आप भी मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको गिव अवे मिलेगा। तो यानी कि रिवील करते हैं सीक्रेट्स को, जो उनके सीक्रेट्स प्रोडक्ट होंगे उनको सीक्रेट को रिवील करना। सपोज जैसे कि आपको कोई बोले कि यार ऐसे ऐसे है, प्लान बना रहे हैं, किसी को बताइए मत, लेकिन आपके अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि आपने वो सीक्रेट बता दिया, तो रिवील द सीक्रेट हो जाएगा। ठीक है। My friends were planning a surprise birthday party, but one of them was so excited that he gave away the plan। मतलब मेरा जो दो हमने जो पार्टी सरप्राइजिंग पार्टी रखी थी, बर्थडे पार्टी सरप्राइजिंग पार्टी रखी थी, तो बट वन ऑफ द उनमें से एक जो इतना एक्साइटेड था कि उसने पूरा सीक्रेट बता दिया पार्टी का। ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होती है, बहुत सीधी सा सिंपल सा है, आप इसको पढ़िए और याद कीजिए और खुश रहिए, स्माइल करिए हमेशा, ऑलवेज है। खुश इंसान लाइफ में हर कुछ कर सकता है। तो खुश रहिए, हमेशा घर पे रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए, और ऐसे ही अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताइए, पढ़ाई कीजिए और लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।